शीटेट में एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन 90% अभ्यर्थी केवल परिभाषा याद करके आते हैं और परीक्षा में फंस जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चा सबसे अच्छा कैसे सीखता है, तो रटकर, सुनकर या करके, आपका जवाब क्या होगा? इसी एक सवाल में छिपा है प्रगतिशील शिक्षा। पूरा अध्याय और आज की इस क्लास के बाद इस टॉपिक में जुड़ा कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम प्रगतिशील शिक्षा के केवल पढ़ेंगे नहीं, बल्कि वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। साथ ही मैं आपको पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न और परीक्षा में सही उत्तर पहचानने की ट्रिक भी बताऊंगी, तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए इस वीडियो में बने रहें। हेलो दोस्तों, आप सबका मैं चंदा वर्मा स्टडी 7 चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम सीडीपी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक एक प्रगतिशील शिक्षा को जो है सबसे सरल से सरल भाषा में आपको समझाऊंगी। तो आगे हम क्लास को शुरू करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ है बच्चों को शिक्षा का केंद्र मानकर उसकी रुचि, आवश्यकता और अनुभव के अनुसार शिक्षा देना होता है। यानी जो प्रगतिशील शिक्षा है, इसका अर्थ है कि बच्चों को शिक्षा का केंद्र माना जाता है और जो बच्चा होता है उसकी जो रुचि होती है, आवश्यकता होती है, उसके अनुभव के अनुसार शिक्षा देना है। इसमें रटने के बजाय करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया जाता है और यह विचार मुख्य रूप से जॉन डीवी से जुड़ा माना जाता है। यानी जॉन डीवी जो है उन्होंने माना है कि जो प्रगतिशील शिक्षा है, इसमें बच्चों को शिक्षा का केंद्र माना जाता है और जो बच्चों की पढ़ने में रुचि हो, जो उसकी आवश्यकता है और जो उसका अनुभव हो, उसी के अनुसार उसे शिक्षा देना चाहिए, न कि उसे रटने पर जोर देना चाहिए, उसे करके सीखने पर जोर देना चाहिए। इसे हम इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेकर अनुभव के माध्यम से सीखता है, उसे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। यानी कह रहे हैं कि प्रगतिशील शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें बच्चा स्वयं अपनी सक्रिय होकर के अपने आप उस कार्य को करने में भाग लेता है, या जो उसका अनुभव होता है उसके माध्यम से उस कार्य को माध्यम से सीखता है उस कार्य को, तो उसे ही हम प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। एक बार फिर हम समझ लेते हैं प्रगतिशील शिक्षा क्या है। तो प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ है कि जो शिक्षा का केंद्र होता है वह बच्चा होता है और बच्चा की जो रुचि होती है, आवश्यकता होती है और जो अनुभव होता है, उसी के अनुसार जो शिक्षा दी जाती है उसे ही प्रगतिशील शिक्षा कहा जाता है, न कि उसे रटने पर जोर दिया जाता है। और जो है यह जो प्रगतिशील शिक्षा है, इस पे जो है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर जोर दिया जाता है। और यह करके सीखने पर जो जोर दिया जाता है, किसने कहा है? जॉन डीवी ने कहा है। अगर इसे सरल भाषा में देखा जाए तो ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चा एक्टिव रूप से भाग लेकर के अपनी अनुभवों के माध्यम से सीखता है, जो उसके अनुभव होते हैं उसके माध्यम से सीखता है, उसे ही प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, ज़रा सोचिए आप खुद कि अगर किसी बच्चे को हम क्रिकेट खेलना सिखाना है, हमें अगर कोई बच्चा है उसे क्रिकेट खेलना सिखाना है, तो क्या वह केवल हम उसको किताब पढ़ा कर के अच्छा खिलाड़ी बना सकते हैं? कोई बच्चा है, अगर हम उसे क्रिकेट खिलाना सिखाना है उसको हमें, तो क्या हम उसको क्रिकेट की बुक दे करके और उसे पढ़ करके क्या उसे एक अच्छा खिलाड़ी बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसे मैदान में हमें उतारना होगा, अभ्यास कराना होगा और अनुभव प्राप्त कराना होगा। यही विचार प्रगतिशील शिक्षा का आधार है। बच्चा करके सीखता है, अनुभव से सीखता है, न कि रट करके, न कि किताबी ज्ञान से सीखता है। तो इस प्रकार से जो है ये जो है प्रगतिशील शिक्षा है। तो आपको आशा करते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा समझ में आ गया होगा। और यह जो है प्रगतिशील शिक्षा जो टॉपिक है सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम लास्ट में एक जो है ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे सीटेट में प्रगतिशील शिक्षा जो है, जॉन डीवी, लर्निंग बाय डूइंग और बाल केंद्रित शिक्षा से जुड़ी सभी प्रश्न हैं उसको भी हल कराएंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। आगे हम पढ़ते हैं प्रगतिशील शिक्षा की मुख्य विशेषताएं। बाल केंद्रित शिक्षा, इसमें जो प्रगतिशील शिक्षा है इसकी विशेषताएं क्या होती है कि यह एक बाल केंद्रित शिक्षा
होता है। शिक्षा का केंद्र शिक्षक नहीं बल्कि बच्चा होता है। जो प्रगतिशील शिक्षा होता है, इसके जो शिक्षा का केंद्र होता है वो शिक्षक नहीं होता है कि शिक्षक कहेगा कि ये पढ़ो तो बच्चा वही पढ़ेगा। शिक्षक कह देगा कि तुम्हें ये चीज़ को रट लो तो बच्चा वो करेगा, नहीं। इसमें जो बालक होता है वो केंद्र बिंदु होता है। अगर बालक कहेगा कि नहीं मुझे पढ़ने का मन नहीं है, अभी मैं खेलूँगा, तो उसे खेलने पे जोर दिया जाता है और खेल-खेल के माध्यम से उसे सिखाया जाता है। करके सीखना, प्रयोग, गतिविधि और अनुभव द्वारा उसे सीखना। इसमें जो प्रगतिशील शिक्षा है, इसकी दूसरी विशेषता ये होती है कि इसके करके सीखने पर जोर दिया जाता है। जैसे बालक है, उसको क्रिकेट खेलना सिखाना है, तो उसे ये नहीं कि बुक से पढ़ा करके सिखाना, नहीं, उसे क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट के मैदान में उतार करके उसे क्रिकेट खेलने दिया जाता है। तो जो वहाँ पे वो प्रयोग करता है, गति करता है और अनुभव द्वारा सीखते हैं। रटने का विरोध, इसमें रटने पर बिल्कुल विरोध किया जाता है। समझ करके, सोच पर जोर दिया जाता है कि बच्चा जो चीज़ सीख रहा है उस पर तर्क करे, वितर्क करे, सोचे समझे और तब उसको करे। लोकतांत्रिक उदाहरण, बच्चों को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होती है। यानी जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसमें बच्चा सिर्फ ये नहीं कि शिक्षक कोई चीज़ मार्गदर्शन कर रहा है, कोई चीज़ बता रहा है तो उस पर बच्चा जो है चुपचाप बैठा रहेगा, कहानी की तरह सुनता रहेगा, नहीं। इसमें बच्चों को अपनी बात रखने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। बच्चा को जो मन में आता है, जो क्वेश्चन होता है वो पूछ सकता है। समस्या समाधान, बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्याएं हल करना सिखाया जाता है। बालक के सामने अगर कोई समस्या होती है तो जो उसके लाइफ के जीवन से, यानी उसके जो वास्तविक जीवन से की समस्या होती है उससे हल करने के लिए सिखाया जाता है, उससे संबंधित उसको जोड़ करके सिखाया जाता है। रुचि आधारित शिक्षा, बच्चे की रुचि और आवश्यकता के अनुसार शिक्षा दिया जाता है। बच्चे की अगर रुचि जिस चीज़ में होती है उसी चीज़ के अनुसार, अगर बच्चे की रुचि जो है पढ़ने में नहीं है, अब उसे कोई कार्य करके सीखने में है तो उसको उस प्रकार की शिक्षा दिया जाता है। उसको पढ़ा के नहीं, उस कार्य को करके उसे पढ़ने को सिखाया जाता है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है प्रगतिशील शिक्षा में? तो इसमें सिर्फ बच्चे का मार्गदर्शन, गाइड करते हैं, सहायता करते हैं और केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि सीखने में मदद करते हैं। जो चीज़ें उसे नहीं आती हैं उसका मार्गदर्शन वो करते हैं। छात्र की भूमिका क्या होती है? तो प्रगतिशील शिक्षा में जो छात्र होता है वो सक्रिय होता है और शिक्षार्थी जो है प्रश्न पूछता है, खोज करता है, अनुभव प्राप्त करता है। उसे जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती है उससे प्रश्न पूछता है, उसे खोजने के लिए बोला जाता है जिससे उसे और अनुभव प्राप्त करता है। सीटेट में कुछ याद रखने वाली ट्रिक है जिससे ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रगतिशील शिक्षा है। शीटेड में याद रखने योग्य बिंदु, देखिए ये ट्रिक्स कुछ हैं शीटेड के, तो इस क्लास में आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे जो प्रगतिशील शिक्षा है, एजेंडिकल लर्निंग बाय डूइंग है, बाल केंद्रित शिक्षा है से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं वो आप 10 सेकेंड में हल कर लेंगे। तो इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आगे देखिए मैं क्या क्या बताती हूँ। सीटेड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यह प्रगतिशील शिक्षा है। लर्निंग बाय डूइंग, ये प्रगतिशील शिक्षा का आधार है। टीचर एंड फैसिलिटी प्रगतिशील शिक्षा है। रोटेट लर्निंग, रटना प्रगतिशील शिक्षा के विपरीत है। एक आसान उदाहरण से हम आपको समझा देते हैं। यदि बच्चों को पौधों के बारे में पढ़ाना है तो केवल किताब पढ़ाने के बजाय उसे बगीचे में ले जाकर के पौधा दिखाना, लगवाना और उसकी देखभाल करवाना, यह प्रगतिशील शिक्षा। जैसे मैंने ऊपर आपको उदाहरण दिया कि अगर बच्चों को क्रिकेट खेलना सिखाना है तो उसे हम क्या करेंगे, किताब से नहीं पढ़ाएंगे कि उसमें क्रिकेट के बारे में लिखा है तो उसे पढ़ा देंगे तो बच्चा समझ जाएगा, नहीं, उसको क्रिकेट के मैदान में उतारा जाएगा और उसे क्रिकेट को उसको खिलाया जाएगा ताकि वह खेल करके उसे अनुभव द्वारा देख करके सीख सके। उसी प्रकार यदि बच्चे को पौधों के बारे में पढ़ाना है तो केवल किताब पढ़ाने के बजाय उसे बगीचे में ले जाकर जाएंगे और पौधे दिखाएंगे, फिर उसे पौधे लगवाएंगे कि इसकी जड़ होती है, तना होती है, पत्तियां होती हैं, तो उनकी देख और उसे लगवा करके उनकी देखभाल करवाना, ये पौधे की कैसे देखभाल की जाती है, सारी चीज़ें उससे करवाया जाता है। तो वह बच्चा वहाँ पे क्या करता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है, करके सीखता है। तो यह क्या है, एक प्रगतिशील शिक्षा है। एक लाइन में याद करें, बच्चा स्वयं अनुभव करके सीखे, यही प्रगतिशील शिक्षा है। तो यह जो है आपका आज की क्लास थी प्रगतिशील शिक्षा की। तो साथियों आज हमने प्रगतिशील शिक्षा को विस्तार से समझा। आप कमेंट करके बताइए कि प्रगतिशील शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है और इसके जनक कौन माने जाते हैं।
अगर आज की क्लास से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सीटेट की तैयारी करने वाले जितने भी दोस्त आपके हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। अगली क्लास में हम सीडीपी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण क्लास मिस ना हो, नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और जाने से पहले एक सवाल, लर्निंग बाय डूइंग किस शिक्षा दर्शन से संबंधित है? उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपके जवाब पढ़ूंगी। और मिलते हैं अब अगली क्लास में। धन्यवाद। और हाँ, एक बात और याद रखिए, सीटेट में सफलता किसी एक दिन की मेहनत से नहीं बल्कि रोज की निरंतर तैयारी से मिलती है। तो मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेंगी। और हमारे क्लास में डेली आप आते रहिए, देखते रहिए क्लास को और कमेंट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए नई नई क्लास लेकर के आऊँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।